हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्जाम के लिए बॉटनी सब्जेक्ट में फंगी टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो या पीजीटी लेवल का हो। बात करें यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, राजस्थान पीजीटी या फिर DSSB, किसी भी एग्जाम में अगर फंगी टॉपिक पूछा जाता है जिसे आप कवक के नाम से जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और होली के टाइम में जो थोड़ी सी असुविधा हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। जैसा आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था कि मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करिए, तो फंगी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गी है, यानी कि शैवाल है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और फंगी के टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे जिसमें टोटल 136 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फंगी यानी कवक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर हो या फिर पोषण हो, प्रजनन हो, आर्थिक महत्व हो, कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा उन सबको हम कंसीडर करेंगे। और आपको एक बात और बता दें, हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरे फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आप 2-2 मिनट का टाइम निकालकर उन वीडियो को भी जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें एग्जाम रिलेटेड ऐसे पॉइंट रहते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में टच हो जाएंगे, तो उनको भी जरूर देखा करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट फंगी इज इंक्लूडेड इन, ब्रैकेट फंजाई शामिल की जाती है किसमें? ब्रैकेट फंजाई जो है वो किसमें शामिल की जाती है? ऑप्शन दिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ये जो आपको नाम देखने को मिल रहे हैं ये सब क्या है, फंगी कितने टाइप की होती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आपको वो चीज़ें पसंद आती हैं तो उस पर भी आप लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट फंजाई के बारे में पूछा गया है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज। ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। पॉलीपॉर्स को ब्रैकेट कवक या सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ब्रैकेट फंजाई का और नाम क्या है? तो इसी का और नाम है पॉलीपोर्स। पॉलीपोर्स या इसी को सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से शेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से जीएस जीके के क्लासेस भी करवाए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, स्कैरोमाइसिस या फिर म्यूकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैरोमाइसिस। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। इसके अलावा यही क्वेश्चन उत्तराखंड एसएससी एलटी में भी पूछा गया है 2018 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप को हमेशा रिपीट करते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तभी आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कैरोमाइसिस की बात करें, स्कैरोमाइसिस को आप जनरल भाषा में ईस्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट जो होता है ये किण्वन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल बनाया जाता है। इसी ईस्ट के हेल्प से आप लोग घर में ब्रेड, पाव भाजी, इन सब चीज़ों को बनते हुए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है यानी फंगिसाइड्स है? ऑप्शन है डीडीटी, बीएचसी, D24D या फिर बोर्डो मिक्सर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब जानने से पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले सबसे तो ये पीजीटी बॉटनी 2002 में आया, पीसीएस में आया, पीसीएस 2002, 2005, 2008 और उसके अलावा एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा रहे हैं वो आपका पीजीटी में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। पीजीटी और पीसीएस के लेवल लगभग सेम ही होते हैं। कभी पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं और कभी पीजीटी के क्वेश्चन आपको पीसीएस में देखने को मिल जाते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में रख के जाना है और बहुत अच्छे से अगर आप फंगी को पढ़ना चाहते हैं, एक एक टॉपिक को थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए और हम आपको उसी दिन से थ्योरी क्लासेस एकदम पेड बैच की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देखते हैं इसका जो सही जवाब था कौन सा फंगीसाइड्स है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोडो मिक्सर। बोडो मिक्सर कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम का मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 के नाम से जानते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का। और क्विकलाइम जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्विकलाइम होता है। ठीक है, ये क्विकलाइम होता है। इसी को बोडो मिक्सर के नाम से जाना जाता है और इसका जो उपयोग है वो कवकनाशी के रूप में यानी कि फंगीसाइड्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोडो मिक्सर में निम्नलिखित में से किन दो धातुओं के लवण होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा इसमें कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम मिश्रित होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका UPPCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिया है पोटेशियम मैग्नीज, कैल्शियम कॉपर, फेरस कोबाल्ट, कैल्शियम और फेरस। किन दो चीज़ों का मिश्रण है बोडो मिक्सर? तो हम लोगों ने देखा कि ये कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम का मिश्रण है। इनमें से आपको कौन सी चीज़ें मिल रही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और कॉपर। कैल्शियम कहाँ से मिला? क्विकलाइम से। आपने देखा था उसका फॉर्मूला Ca मतलब कैल्शियम होता है, CaOH का होल ट्वाइस ये क्विकलाइम था। और कॉपर आपको कहाँ से मिला? कॉपर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट से ले लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट से कॉपर ले लिया और क्विकलाइम से कैल्शियम ले लिया। तो ये कैल्शियम और कॉपर का मिश्रण होता है बोडो मिक्सर। और यूज किस लिए किया जाता है? यूज किया जाता है फंगीसाइड्स के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका GIC में पूछा गया, बोडो मिक्सर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। GIC में क्या पूछा गया 2021 में कि बोडो मिक्सर को किसने खोजा? अभी हम लोगों ने देखा बोडो मिक्सर का यूज कहाँ होता है, बोडो मिक्सर को बनाया कैसे गया। अब पूछा जा रहा है कि बोडो मिक्सर की खोज किसने की थी। 4 साइंटिस्ट के नाम आपके सामने दिए हैं। पहला है लुई पास्चर, फिर है मिलार्डेट, मिचेली या फिर प्रीवोस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1860 ईस्वी में बोडो मिक्सर की खोज की थी, उनका नाम था मिलार्डेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने 1860 ईस्वी में बोडो मिक्सर की खोज की थी। अगला, वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे इसके पहले के वीडियो में पूछा था कि 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। आप में से एक ने ही जवाब दिया है और वो भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि WH व्हिटेकर ने 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ड्यू टू होली वैकेशन आपके कुछ क्लासेस पेंडिंग रह गए, नहीं हो पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्लासेस एज इट इज़ जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे। और हाँ, आपने जो कहा था कि पहले टॉपिक बता दिया करिए नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक अब एल्गी मैंने बता दिया और जब मैं जूलॉजी के वीडियो बनाऊंगी तो उसमें भी आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करूँगी। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी जो भी राय है, आप जो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर डिस्कोमाइसिटीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओमाइसिटीज। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को ओमाइसिटीज कहा जाता है। ओमाइसिटीज किंगडम माइकोटा की एक क्लास है जिसे सामान्य रूप से वाटर मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे वाटर मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जलीय होता है और उगैमस प्रकार के प्रजनन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है जितने भी फंगी होते हैं वो क्या होते हैं, 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं बल्कि किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? फंगी एक अलग क्लासिफिकेशन रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस में द्विगुणन पाया जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस में द्विगुणन किस में पाया जाता है? यूरिडोस्पोर, ट्यूलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर एसिडियोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
ट्यूलिटोस्पोर पक्सिनिया ग्रेमिनिस रस्ट रोग का कारण होता है तथा यह विभिन्न स्पोर का निर्माण अपने जीवन चक्र में करता है, जिसमें कुछ मोनोकैरियोटिक और कुछ डाइकैरियोटिक होते हैं। मोनो यानी कि एक, और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। डाई यानी कि दो या फिर बहुत सारे, और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। और ट्यूलोस्पोर्स जो है ये डंठल युक्त द्विकेंद्रीय ध्रुव के आकार की संरचना है। और क्या होता है, इस पक्सिनिया ग्रेमिनिस में द्विगुणन कैसा पाया जाता है, ट्यूलोस्पोर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया में ट्यूनोस्पोर है, ट्यूनोस्पोर कैसा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था ये द्विगुणित होता है यानी कि डाइकैरियोटिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको पक्सिनिया ग्रेमिनिस की स्ट्रक्चर दिखाया गया है पक्सिनिया में ट्यूलोस्पोर का। ठीक है, ट्यूलोस्पोर आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको ट्यूलोस्पोर दिख रहा है। ये डंठल के आकार की होती है और ध्रुव के आकार मतलब डंठल युक्त होती है, द्विकेंद्रीय होती है और ध्रुव के आकार की होती है। ठीक, और ये कैसी होती है, द्विकेंद्रीय होती है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, तो हम सभी को पता है कि एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलियम कार्य करता है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो सही है, उसके अलावा दिया है पीली स्टिकस और एस्परजिलस, तो ये तीनों ही आपको कवक के एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हुए दिख जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस कवक का एक जीनस है। पेनिसिलियम मोल्ड प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के उत्पादन में कार्य करता है। अब आपके लिए जो मेरा आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको पेनिसिलिन की खोज के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपने कहीं और भी पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें पॉलीस्टिकस की, तो ये हाइमेनोचेस्टी फैमिली में कवक की एक प्रजाति है। यह प्रकृति में एक एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है। अगर पूछा जाए उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा पॉलीपोरिन। क्या हो जाएगा, पॉलीपोरिन। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस एक मोल्ड प्रजाति है जो एंटीबायोटिक एंथ्राक्विनोन का उत्पादन करती है। ठीक, एंथ्राक्विनोन का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पनीर के परिपक्वन में डैश का उपयोग किया जाता है, फंगी यूज्ड इन म्यूटेशन ऑफ चीज इज। पनीर के परिपक्वन में यानी म्यूटेशन में किस फंगी का यूज किया जाता है, म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस या फिर अगैरिकस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम। पनीर के परिपक्वन में यानी म्यूटेशन में पेनिसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है। अगला, कैरेक्टरिक फीचर ऑफ किंगडम फंगी इज। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता क्या है, कैरेक्टर फीचर ऑफ किंगडम फंगी, फंगी के लक्षण आपको बताने हैं, कैरेक्टर फीचर बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीसीएस पीजीटी और राजस्थान स्कूल लेक्चरर दोनों टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है यह प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अंतर्ग्राही विधि से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अवशोषण की विधि से होता है, बिल्कुल सही बात है। फंगी जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो एडॉप्टिव होता है, ना कि स्वपोषी होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार डी को भी देख लेते हैं, ये यूकैरियोटिक स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन पेनिसिलियम, राइजोपस, ऑस्ट्रिलेगो, सेक्रोमाइसिस। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलियम। कोनिडियो का निर्माण कवक सूत्रों पर होता है। कोनिडियाधारी कवक सूत्र को कोनिडियोधर कहा जाता है, या शाखित या फिर अशाखित यानी कि ब्रांच या फिर अनब्रांच, पटयुक्त या पटहीन हो सकते हैं। कोनिडिया एकल एक या श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं। कोनिडिया विभिन्न माप और आकृति के हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसमें कौन आता है, तो पेनिसिलियम आता है, किसमें, ब्रांच्ड में, किसमें, ब्रांच्ड में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो क्या कहलाता है, यूकार्पिक, होलोकार्पिक, होलोजोइक या फिर होमोथैलिक। सही जवाब ऑप्शन बी, होलोकार्पिक।
कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं, यह आप सभी को पता होगा। फिर भी प्रजनन की एक और श्रेणी जिसमें वानस्पतिक पौधे का एक भाग मूल भाग से अलग हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे होलोकार्पिक कहा जाता है। जिससे एक नया पौधा विकसित होता है उसे होलोकार्पिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कायक फलिक फफूंद का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस इज। अभी देखा हमने होलोकार्पिक क्या है, तो होलोकार्पिक देख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है होलोकार्पिक का एग्जाम्पल कौन सा है। होलोकार्पिक है क्या, पहले ये समझ लीजिए। कुछ कवक, जैसे नाम अगर आपको बता दें, सिनकाइट्रियम जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, सिनकाइट्रियम में संपूर्ण थैलस एक से अधिक प्रजनन निकायों में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कायिक और प्रजनन चरण एक साथ नहीं होते हैं। ये होलोकार्पिक कवक कहलाते हैं और इसका उदाहरण क्या है? सिनकाइट्रियम। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन डैश में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। किसमें? अगैरिकस, पाइथियम, एल्व्यूगो या फिर राइजोपस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगैरिकस। अगैरिकस में लैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके सामने अगैरिकस का एक डायग्राम बना हुआ है। इसे आप भुईफोड़ या फिर कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम के नाम से जानते हैं। ये अगैरिकस मशरूम की ही एक प्रजाति होती है और ये बैसिडियो स्पोर में रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनमें से दिए गए 3 होते हैं, एक नहीं होता है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा जो है वो नहीं होता है? एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक अम्ल उत्पादित होता है, पहला तो बिल्कुल सही हो गया। ग्लूकोनिक अम्ल उत्पादित होता है और ऑक्सैलिक अम्ल उत्पादित होता है। जो नहीं होता है वो है गैलिक अम्ल। यही आपका गलत है और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर है क्या? तो ये एक कवक की प्रजाति है। इसका उपयोग सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। जबकि बात करें गैलिक अम्ल की, तो गैलिक अम्ल पौधों में लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, जैसे पौधे के छाल में, लकड़ी में, पत्ती में, फूल में, जड़ में, बीज में, इन सब में क्या होता है? गैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन युग्मक धानी संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही जवाब ऑप्शन बी जाइगोमाइसिटीज। युग्मक धानी संयुग्मन समानता जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एसेक्स में प्रयुक्त होता है? पेंसिलियम नोटेटम, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, एस्परजिलस नाइगर या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है जो कॉपर की अगर छोटी सी भी मात्रा कहीं पे प्रेजेंट है उसको पहचान लेता है और जैव परख के रूप में प्रयुक्त होता है। मिट्टी में मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मोवाल्डम के निर्धारण के लिए एक परीक्षण जीव के रूप में एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिना कवक जाल का कवक है, यानी कि द फंगस विदाउट माइसेलियम इज। कौन सा वो फंगस है जिसमें माइसेलियम यानी कि कवक जाल जो है वो नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रिलेगो, एल्विगो, अल्टरनेरिया या फिर सेक्रोमाइसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्रोमाइसिस। इसमें माइसेलियम नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 और यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्रोमाइसिस कवक का एक वंश है जिसमें कई प्रकार के ईस्ट शामिल होते हैं। यह दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रयोग किया जाता है और किण्वन में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के द्वारा ब्रेड वगैरह, ब्रेड हो गया, शराब हो गया, इसी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें माइसेलियम नहीं पाया जाता है, यानी कि कवक जाल जो है वो नहीं पाया जाता है। सेक्रोमाइसिटीज में अकोशिकीय थैलस होता है जो इस प्रकार का कवक जाल से रहित होता है, परंतु कभी कभी अनेक कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्यूडोमाइसेलियम बना लेती हैं। स्यूडो मतलब होता है स्यूडो मतलब होता है फाल्स यानी कि आभासी।
ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, फाल्स यानी कि स्यूडो माइसीलियम बना लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोष कवक के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है। एन एक्सेप्शन टू सेपरेटेड हाइफी ऑफ सैक फंजाई इन राइजोपस पेंसिलियम ईस्ट एगेरिकस। यह क्वेश्चन DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। ईस्ट जो है ये हर जगह पाया जाता है और ये मृत्योपजीवी कवक है। यह विशेष रूप से सबस्ट्रेटम पर अधिक मिलते हैं, जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक हो, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रूप से प्रेजेंट होते हैं। यह सैक फंगी के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है, क्योंकि इसमें कवक जाल नहीं होता है। या गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस होते हैं। कौन? ईस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन LT ग्रेड और GIC दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टरनेरिया में। किसमें? अल्टरनेरिया में म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है। अगला, पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोसी पर पाई जाती है? यूरोडोस्पोर, ट्यूलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर पिक्निडियोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्निडियोस्पोर। पक्सिनिया में 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो अलग अलग पोषण पर उपस्थित होते हैं, लेकिन जो बेसिडियोस्पोर होता है इसमें कोई भी पोषक नहीं पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैकल्पिक पोषक किसमें पाया जाता है? पिकिडियोस्पोर और एसियोस्पोर में भी पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल में आपको दिया होता एसियोस्पोर तो इसमें भी वैकल्पिक पोषक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कवक समूहों में किसमें पटयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडिया तथा विखंडन द्वारा वह अलैंगिक प्रजनन करता है? ऑप्शन, बेसिडियो माइकोटीना, जाइगोमाइसिटीज, क्रीटिडस या फिर ग्लोमेरोमाइकोटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिडियो माइकोटीना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्कोमाइकोटोना, बेसिडियोमाइकोटोना और माइकोटा ड्यूटेरोमाइकोटा के सदस्यों में शाखित यानी कि ब्रांच्ड पटयुक्त माइसेलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे उपस्थित ऑप्शन आपको जो मिला है वो बेसिडियोमाइकोटा है। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में भी ब्रांच्ड पटयुक्त कवक तंतु पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एर्गॉट निम्न कवक से प्राप्त होता है। एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस, एल्विगो, राइजोपस, पक्सिनिया या फिर क्लेविसेप्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एर्गॉट जो है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एर्गॉट जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक, एर्गॉट एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग क्लेविसेप्स परप्यूरिया द्वारा उत्पादित संक्रमण और विषाक्त पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए एर्गॉट रोग किससे संबंधित है तो यह अनाजों से। अनाजों में भी मुख्यतः राई में लगने वाले संक्रमण को एर्गॉट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एर्गॉट ऑफ राई रोग का कारक वंश है। देखिए अब वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एर्गॉट ऑफ राई किसके कारक होता है तो इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा एर्गॉट रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें आपको दिया है रोग और उसको फैलाने वाले फंगस, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से फैलता है। बिल्कुल सही बात है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से फैलता है। क्रूसीफर का वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्विगो कैंडिडा से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रीलॉगो हॉर्डी से होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है ये ऑस्ट्रीलॉगो हॉर्डी से नहीं होता है। ये किससे होता है? ये ऑस्ट्रीलॉगो ट्रीटिकी से होता है। किससे? ऑस्ट्रीलॉगो ट्रीटिकी से होता है, ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया है बाजरा का ग्रीन ईयर, ये क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला से होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको 4 बीमारियाँ और 4 रोग देखने को मिल गए। ये अलग अलग एक नंबर के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको मिलान में भी देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये किसके द्वारा होता है तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्विगो कैंडिडा
हेडा से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रिलागो टेट्रिकी से होता है। और ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा जो है ये क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला से देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्टिलागो हार्डी दिया है यही गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला, कप फंगी बिलोंग टू, कप फंगी जो है, कप सेप जो फंगी होता है ये किससे बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। कप सेप फंगी जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन में किसका कौन सा सेप होता है, कौन फंगी किस क्लास में रखा गया, मैंने शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं वहाँ अगर फंगी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना कॉन्सेप्ट के साथ, तो वहाँ से ज़रूर उसको शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन, क्रोपोफिलस कवक का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ क्रोपोफिलस फंगी इज एल्विगो, सेप्रोलेग्निया, ऑस्ट्रिलागो या फिर पेजिजा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेजिजा। क्रोपोफिलस कवक एक प्रकार का कवक होता है जो जानवरों और गोबर पर उगता है। ये कवक पौधों पर अपने बीजाणु छोड़ते हैं जो बाद में शाक भक्षी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाद में मल द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तो कवक जो है पैदा करने वाले मल पर अंकुरित होते हैं। पेजिजा एक सहजीवी कवक है जो पिलोबलस और पेजिजा क्रोपोफिलस कवक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढके हुए स्पड में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है। ऑप्शन दिया है फंगल माइसेलियम, म्यूसिलेज प्रोड्यूस फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप्ड बाय स्पोर, द ओवरी वॉल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फंगल माइसेलियम। क्लेमाइडोस्पोर के निर्माण के दौरान हाइफी का प्रत्येक खंड फूल जाता है और गोल हो जाता है और इसके चारों ओर रीढ़ की दीवार बन जाती है। ढके हुए स्मट में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली कवक माइसेलियम यानी फंगल माइसेलियम में विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माइसेलियम कवक धागों या हाइफी का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माइसेलियम क्या है, तो ये बहुत सारे कवक धागे यानी कि हाइफी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन सा कंड में पाया जाता है, यानी कौन सा स्पोर्स आर फाउंड इन स्मट? स्मट में क्या पाया जाता है? एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, एस्कोस्पोर या फिर क्लेमाइडोस्पोर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लेमाइडोस्पोर। स्मट में क्लेमाइडोस्पोर पाया जाता है। अगला, जौ के ढके हुए स्मट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बीजाणुओं द्वारा स्रावित श्लेष्मा, अंडाशय की दीवार से, बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी से या फिर पैलिया से? तो इसका जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, ये फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास से बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय कवक है? पेंसिलियम, राइजोपस, सेप्रोलेग्निया या फिर एस्परजिलस? सही जवाब ऑप्शन सी सेप्रोलेग्निया। ये कैसा है? एक जलीय कवक है यानी कि एक्वेटिक फंगस है। इसे अक्सर कॉटन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का स्रोत है, यानी इनमें से वो कौन से दोनों पेयर हैं, मतलब केवल एक नहीं दो, मतलब दो दो यहाँ पे जीव दिए हुए हैं ना, एक देखिए स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया, ओलोसिरा और स्पायरोगायरा और फ्रैंकिया, दोनों ही इनमें से कौन से दोनों ही जो हैं वो क्या है? जैव उर्वरक के स्रोत हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंकिया और ओलोसिरा। फ्रैंकिया और ओलोसिरा जो है ये दोनों ही जैव उर्वरक के स्रोत हैं। फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है और ओलोसिरा जो है ये भी क्या करता है? जैव उर्वरक का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एमेरीसेला का एक आदर्श अवस्था है। एमेरीसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, मतलब एमेरीसेला का परफेक्ट स्टेज कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए आपके सामने। पीसीएस प्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीसीएस प्री 2007, 2001, पीसीएस प्री 2011 कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। एमेरीसेला का परफेक्ट स्टेज कौन सा है? एस्परजिलस का, अल्टरनेरिया का, फ्यूजीरियम का या फिर सर्कोस्पोरा का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एस्परजिलस का। एमेरीसेला एस्परजिलस का एक परफेक्ट स्टेज है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्लेनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अल्टरनेरिया, सिनकाइंट्रियम, फाइटोप्थोरा या फिर स्पोरोलेग्निया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्पोरोलेग्निया। डाइप्लेटिनिज्म यानी दो प्रकार के जूस्पोर, प्राथमिक और द्वितीयक, इन दोनों को ही डाइप्लेटिनिज्म कहा जाता है और ये किसके द्वारा होता है? तो स्पोरोलेग्निया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गेहूं का लूज स्मट रोग होता है। गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रिलोगोट्रिटिकाई के द्वारा गेहूं का लूज स्मट रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स या सामान्यतः हरा या काला साँचा कहा जाता है, जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें एक और होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ये गेहूं में काले दाने या तने पर जंग लगने की बीमारी को कहा जाता है और जो गेहूं का लूज स्मट होता है ये ऑस्ट्रिलोगोट्रिटिकाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? यानी इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कवक से नहीं बनी है? आमाटॉक्सिन, कैप्सेसिन, सिफ्लोस्पोरिन या फिर एफ्लाटॉक्सिन? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कैप्सेसिन, जिसे मिर्च के नाम से जाना जाता है, या मिर्च का एक सक्रिय घटक है जो जीनस कैप्सिकम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव परजीवी है यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट है? ऑप्शन पाइथियम एफेनिडमेटम, एल्विगो कैंडिडा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पाइथियम एफेनिडेटम एफेनिडमेटम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है। अगला क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या निमेटोड्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फंगस। पीजीटी बायोलॉजी 2004, 2005 और पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न होता है? फंगस से होता है। एफ्लाटॉक्सिन है क्या? तो ये एक विषैला पदार्थ होता है। एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस व एस्परजिलस पैरासिटिकस नामक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट विष्ट पशु विष्ट में उगने वाले कवक हैं, यानी कि जो डग होता है, एनिमल्स के जो डग होते हैं उसमें कौन सा कवक उगता है? ह्यूमोकोकस, लिग्निकोकस, क्रोपोफिलस या फिर फंगीकोकस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोपोफिलस। ये जो है मल मूत्रों पे, पशुओं के मल मूत्रों पे उगने वाले कवक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर ये सैप्रोफिटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन, क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है? एल्गी, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? सही जवाब ऑप्शन बी कवक। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। ठीक, क्लैंप कनेक्शन जो होते हैं ये फंगल माइसेलियम में डाइकैरियोटाइजेशन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। वही बीमारी और उसको फैलाने वाले फंगल्स के नाम दिए हैं। पहला दिया है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, क्या यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला के कारण होता है? तो बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा था ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला के कारण होता है। दूसरा दिया है पाउडरी मिल्ड्यू, ये आपका एरिफाइसिस से होता है, बिल्कुल सही बात है। वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया, बल्टेरी बटलेराई यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया जो है ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर की सबसे सामान्य बीमारी है, या एल्विगो कैंडिडा के कारण होता है, ना कि बटलेरी के कारण। ठीक है, और रेड रॉट डिजीज जो है ये क्लैटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन, क्रूसीफर यानी क्रूसीफेरी के सफ़ेद रतुआ का कारक जीव एल्विगो कैंडिडा है या किससे संबंधित है? अभी आपको पूछा था कि कौन सा गलत था, उसमें भी एल्विगो कैंडिडा दिया था। अब आपसे पूछा जा रहा है एल्विगो कैंडिडा जो है जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर क्रिएट करता है या वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया क्रिएट करता है, वह किस क्लास से संबंधित है? बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर फंगी इम्परफेक्टी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोमाइसिटीज।
एल्विगो कैंडिडा फाइकोमाइसिटीज क्लास से संबंधित है और ये क्या करता है, ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफर कुल में व्हाइट रस्ट बीमारी का कारण है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा था, तो सही जवाब था एल्विगो कैंडिडा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरसों, मूली, पत्ता गोभी, सलजम, इन सब में जो है बीमारी पैदा करता है क्योंकि ये सभी क्रूसीफर से आते हैं। ईस्ट में श्वसन क्रिया होती है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इन। ईस्ट में श्वसन क्रिया कैसी होती है? क्वेश्चन आपका एनवीएस पीजीटी और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है रेयरली एनारोबिक, प्योरली एरोबिक या फिर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। ईस्ट जिसे सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है, इसमें बोथ एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगला क्लेटोट्राइकम फाल्केटम में लैंगिक चरण को डैश के रूप में जाना जाता है। क्लेटोट्राइकम फाल्केटम में जो लैंगिक चरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सेक्सुअल स्टेज जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राइजोक्टोनिया सोलानी, ग्लोमेरा तुर्की मानेसिस, पाइथियम बटलरी, फाइसेरम पॉलीसेफॉलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोमेरा तुर्की मानेसिस। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम में लैंगिक चरण को ग्लोमेरा तुकु माइनेसिस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची एक को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको बीमारी दे दिया और पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये एल्विगो कैंडिडा से होता है, बिल्कुल सही बात है। विल्ट ऑफ, ये आपके लिए नया है, ठीक है। पिगोन पी, ये जो है ये फ्यूजेरियम यूडम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये ऑस्ट्रिलागो ट्रिटिकाई से ना होकर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट अभी हम लोगों ने देखा था किससे होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई से होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई से होता है, ठीक है। अगला लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब, मतलब सही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। अगला ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय, जई के तने का काला कीट किसके द्वारा होता है? पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, बिल्कुल नहीं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एवेनी, बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एवेनी के कारण जो है वो जई का जो पत्ता है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है और उसके स्टेम में जंग लग जाती है, इसी के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैपिलिटियम निम्नलिखित में से किसके फल कायकों में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्सोमाइसिटीज। कैपिलिटियम जो है वो मिक्सोमाइसिटीज के फल कायकों में पाया जाता है। कैपिलिटियम बीजाणु के बीच एक फल काय के साथ स्टेराइल फाइबर का द्रव्यमान होता है, यानी ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एस्कोमाइकोटीना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं? पफ बॉल्स, वाटर मोल्ड्स, सैक फंगी या फिर पिन मॉल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैक फंगी। जितने भी एस्कोमाइकोटीना के सदस्य होते हैं, एस्कोमाइकोटीना के सदस्य होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं सामान्य रूप से? वो सैक फंगी के नाम से जाने जाते हैं। एस्कोमाइकोटीना संघ कवक का एक डिवीजन या फिर फाइलम है जो उपसंघ डाइकैरिया के बेसिडियो माइकोटा के साथ मिलकर बनता है। इसके सदस्यों को किस नाम से जानते हैं? तो सैक कवक या एस्कोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। यूपी पीसीएस और एलटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल 130 या 136 क्वेश्चन है जो हम आपको 2 या 3 वीडियो में कवर करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आज का जो क्वेश्चन था वो ये था कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। आप अगर कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इसके पहले हुई असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। कल का टॉपिक भी हमारा फंगी ही रहेगा क्योंकि अभी फंगी में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।